हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। आज क्लास 9th का चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइन और एंगल के बारे में आपने पिछले क्लास पढ़ा होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो नया टॉपिक है उसके बारे में जानते हैं। लाइन के बारे में सब समझते हैं। ठीक है, एंगल जानते हैं क्या होता है। ठीक है, हम फर्स्ट पढ़ते हैं पैरेलल लाइन। क्या पढ़ते हैं जी? पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या होता है? अगर दो या दो से ज़्यादा लाइन जो एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट ना करते हो, दो या दो से अधिक लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा लाइन, two or more than two lines which not intersect to each other, that is called parallel line. okay? ठीक है, दो या दो से अधिक लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को नहीं काटते हैं, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? पैरेलल लाइन। जैसे कि ये L है, ये M है और ये N है, ये तीनों एक दूसरे को कहीं पे काटेंगे क्या? नहीं, कितना भी आगे बढ़ा लो नहीं काटेंगे। ठीक है, जैसे कि मुझे मान लो दो ही लाइन शो करना है, जैसे कि L और M दो ठो पैरेलल लाइन है ना, इसको शो करना है तो L पैरेलल M। पैरेलल का साइन क्या होता है? ऐसे दो ठो लाइन, दो वर्टिकल लाइन जो एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। इसको कितना भी आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं जी? पैरेलल लाइन बोल देते हैं। मेरा बात समझ आ रहा है क्या? बोलो, क्लियर हो रहे हैं? ठीक है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, है ना। क्लियर हो रहा है? ठीक, दो या दो से ज़्यादा लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते उसको अपन क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरसेक्ट लाइन की। सेक्टर लाइन जो एक दूसरे को क्या करते हो? इंटरसेक्ट करते हो। जो एक दूसरे को क्या करते हो? इंटरसेक्ट, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्टर लाइन, एक दूसरे को काट रहे हैं मतलब वो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टर लाइन। ठीक, ओके। इंटरसेक्ट करना मतलब काटना। ये देखो, इसको ये लाइन काट दिया, ये लाइन काट दिया, ये लाइन काट दिया। कहाँ कहाँ पे काट रहा है? ए, बी और सी पे काट रहा है। ठीक है, तो इंटरसेक्ट पॉइंट किसको बोलेंगे? ए, बी और सी को। बात समझ आ रहा है? ठीक, ये होता है इंटरसेक्टर लाइन। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट लीनियर पेयर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो हमारा एक्सरसाइज 6.1 में जिसका जिसका ज़रूरत होगा वो सब के बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इन लीनियर पेयर की बात करते हैं। इफ टू और मोर देन टू, इसको ऐसे बोल सकते हो सिंपल भाषा में। अगर एक लाइन है हमारे पास, क्या है भैया? एक लाइन है, ठीक है, और उसमें कोई दूसरा लाइन है। ठीक है, अब देखो, इसका नाम A है, इसका नाम O है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। ठीक, अब देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? 180 बना रहे हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इफ सम ऑफ टू और मोर देन टू एंगल इस 180 डिग्री, इस 180 डिग्री, है ना, देन its pair is called लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। ठीक है जी, इट्स पेयर इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए AOB और AOC दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? 180 बना रहे हैं। जहाँ पे दो एंगल मिलके क्या बना रहे हैं? 180 दैट मीन्स एक ठोक लाइन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक लाइन। लाइन कितने का होता है? 180 का होता है। लाइन कितने का होता है? 180 का, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं?
उस दोनों एंगल के पेयर को क्या बोल देते हैं? लीनियर पेयर। उस दोनों एंगल के पेयर को क्या बोलते हैं जी? लीनियर पेयर। तो यहाँ पे क्या आएगा? एंगल AOB, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं नीचे समझा रहा हूँ लीनियर पेयर क्या होता है, ठीक। तो देखिए एंगल AOB और एंगल AOC, एंगल AOC दोनों मिलके क्या बना दे रहे हैं? 180 डिग्री बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं जी? 180 डिग्री, ठीक। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? लीनियर पेयर बोल दूंगा बेटा। क्या बोल दूंगा जी? लीनियर पेयर। बात समझ आ रहा है, ठीक। मान लो डायग्राम कुछ इस टाइप से हो, ये कोई लाइन है ना, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे है, ठीक। ये वाला एंगल मान लो, ये वाला एंगल X है, ये वाला एंगल Y है और ये वाला एंगल Z है। तो देख लो तीनों एंगल मिला के, तीनों X, Y और Z को अगर मैं ऐड करूँगा तो एंगल ऐसे दिखेगा क्या? ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। हाफ सर्कल बन रहा है, मतलब क्या है? 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। ये तीनों मिलके क्या बना दे रहे हैं? लाइन बना दे रहे हैं। तो उसको अपन क्या बोल देंगे? तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 डिग्री। कारण में क्या बोलोगे? लीनियर पेयर। बोलो बात समझ आ रहा है क्या? ठीक है, ओके। अब हमारे पास डायग्राम कुछ इस टाइप से हो, मान लो कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। मान लो इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C और इसका नाम है D। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, या ऐसा बोल सकते हो 180 डिग्री बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं जी? 180 डिग्री। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे एंगल ACB प्लस एंगल ACD, एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। हमेशा याद रखना बेटा, जहाँ पे एंगल बनता है उसको ना मिड में लिया जाता है, बीच में लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एंगल कहाँ पे बन रहा है? C में बन रहा है। यहाँ एंगल कहाँ पे बन रहा है जी? C में। ये देख C में बन रहा है, तो इसको कैसे पढ़ूंगा? ACB या BCA, ऐसा भी रीड कर सकते हो, ओके। अब मान लो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल वो इसके AC और CD के बीच में बन रहा है। तो इसको अगर मुझे रीड करना है तो कैसे करूँगा? ACD या DCA। क्लियर? हमेशा याद रखना जहाँ पे एंगल बनता है उसको बीच में लिया जाता है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर पेयर की बात, ठीक। अब हम आ जाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल में। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? मान लो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हो? इंटरसेक्ट कर रहे हो। और ये वाला एंगल बन रहा है 1, ये एंगल बन रहा है 2, ये एंगल बन रहा है 3 और ये वाला एंगल बन रहा है 4, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब जस्ट अपोजिट एंगल को लेना है। तो 1 के इक्वल में क्या है? 3 है। तो 1 इक्वल टू क्या बोल दिया? 3। और 2 के अपोजिट में कौन है? 4। 2 इक्वल टू 4। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। दो मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके। बात समझ आ रहा है क्या? 2 का वर्टिकली अपोजिट कौन है? 4। तो एंगल 2 इक्वल टू क्या हो गया? 4। 1 का वर्टिकली अपोजिट कौन है? 3। तो 1 इक्वल टू 3। बोलो ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इन अ फिग लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O if angle AOC plus BOE equal to 70 degree and BOD equal to 40 degree, find BOE and reflex angle COE, ठीक है। तो आराम से सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले सॉल्व करके लिखा मैं, उसके बाद लिखा गिवन। क्या लिखा? गिवन। क्या क्या दिया है अपने को? तो क्या क्या दिया है भैया? AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू क्या दिया है हमको? 70 डिग्री, ठीक है। और डायग्राम भी अपने को गिवन है, ठीक। तो गिवन में आएगा डायग्राम। उसके बाद एंगल BOD क्या दिया है? 40 डिग्री,
ठीक है, और हमको फाइंड करना है एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, और साथ में रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई आपको फाइंड करना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दो लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये देखो, ठीक है। और एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ए ओ सी कहाँ है भैया? ए ओ सी ये वाला है, और बी ओ ई कौन सा है? बी ओ ई, ये वाला एंगल बी ओ ई है। दोनों का सम कितना दिया है? 70 डिग्री दिया है। और एंगल बी ओ डी, बी ओ डी कहाँ दिख रहा है? बी ओ डी यहाँ पे दिख रहा है, तो ये क्या बोल रहा है? 40 डिग्री बोल रहा है। कितना बोल रहा है जी? 40 डिग्री, ओके। और एंगल बी ओ ई आपको फाइंड करना है। कौन सा एंगल फाइंड करना है? ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बोलना, सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। इन लाइन ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है, इन लाइन ए ओ बी, तो मैं लिख दिया एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ सी प्लस सी ओ ई, एंगल सी ओ ई, ठीक है, प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, इक्वल टू लिख दिया 180 डिग्री। क्या लिख दिया बेटा? 180 डिग्री। कारण में लिख दूंगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ओके। अब देखिए ए ओ सी और बी ओ ई को एक जगह लिख देता हूँ, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू क्या लिख दिए? 180 डिग्री। अब ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना दिख रहा है? 70 डिग्री, तो 70 डिग्री रख दिया। और सी ओ ई मुझे नहीं पता, तो सी ओ ई को वही रहने दो, 180, ठीक। अब ट्रांसफ़र करोगे भैया, तो एंगल सी ओ ई इक्वल टू आता है 180 माइनस 70, 180 माइनस 70, ओके। तो 180 में 70 गया, एंगल सी ओ ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 110। ये किसका वैल्यू हो गया? सी ओ ई का। लेकिन मुझे चाहिए क्या? एंगल बी ओ ई चाहिए। क्या है चाहिए बेटा? एंगल बी ओ ई। तो देख लीजिए, मुझे क्वेश्चन में ये भी पूछा है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? देखो ये सी ओ ई मुझे पता चल गया, ये कितना है हमारे पास? कितना आ गया हमारे पास? 110 आ गया, ये वाला एंगल 110 आ गया। तो ये वाला एंगल को छोड़ के जो बचत का एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इतना पूरा एंगल, ठीक है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का जो एंगल है, इसको मैं क्या बोलूँगा? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मेरे पास 90 डिग्री है, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो रिफ्लेक्स एंगल इसका क्या होगा? जो ये वाला एंगल है ना, इसको इसका रिफ्लेक्स बोलूँगा, ठीक है। और रिफ्लेक्स कैसे निकाला जाता है? ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा? 360 में जो एंगल सी ओ ई है उसको माइनस करना होगा। 360 में एंगल सी ओ ई को क्या करना होगा? माइनस करेंगे, तो क्या मिल जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 360 माइनस सी ओ ई का वैल्यू कितना है? 110। तो 110 को घटा दीजिए भैया, क्या आ जाता है? 250 आ जाता है, 250 डिग्री, ये आंसर है। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। लेकिन मुझे और पूछा है क्वेश्चन में, एंगल बी ओ ई भी फाइंड कीजिए। किसको फाइंड करना है भैया? बी ओ ई, मतलब मुझे ये वाला एंगल अभी फाइंड करना है, समझ रहे हो? अब ध्यान से देखो, इन लाइन सी ओ डी, सी ओ डी। अब देखो ये वाला एंगल कौन सा? ये वाला एंगल भैया, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों को अगर ऐड करता हूँ, तीनों को मैं ऐड करता हूँ, तो ऐसे बन रहा है, मतलब 180 बन रहा है ना, 180 बन रहा है कि नहीं? ठीक है, 180 बन रहा है, तो मैं क्या लिख देता हूँ?
समझ आ रहा है मेरा बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये क्या था 110 था ना, और ये कितना गिवन है 40 डिग्री, और ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। तो देख लीजिए, इन लाइन COD, COE प्लस BOE प्लस BOD, ठीक है, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस क्या दिया है, एंगल BOD प्लस एंगल BOD, ठीक है, इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा 180 डिग्री, कारण लीनियर पेयर। बात समझ आ रहा है? किसकी बात कर रहा हूँ? इन लाइन COD की, इन लाइन COD। लीनियर पेयर क्यों बोल रहा हूँ? तीनों मिलके क्या बना रहे हैं 180 बना रहे हैं, इसलिए। ठीक, अब COE का वैल्यू हमको पता है 110, BOE का वैल्यू पता है क्या? नहीं पता, उसको वैसे ही रहने दो। BOD का वैल्यू पता है? हाँ पता है, कितना है जी 40 डिग्री, तो 40 डिग्री ये हो गया 180 डिग्री। अब एंगल BOE प्लस 110 और 40 हो गया 150 इक्वल टू 180 डिग्री। फिर ट्रांसफ़र कर दोगे, ट्रांसफ़र करोगे तो एंगल BOE इक्वल टू आता है 180 माइनस 150। फाइनली आंसर आएगा एंगल BOE का 30 डिग्री। कितना आएगा बेटा? 30 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। बोलो ओके। तो ऐसे बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है इन गिवन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O if angle POY equal to 90 degree and A ratio B equal to 2:3, find C। मतलब क्या बोल रहे हैं समझिए, XY और MN एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे। तो इस पॉइंट का नाम है O, ठीक है, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और क्या बोला है? एंगल PO इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल क्या दिया है मुझे? 90 डिग्री दिया है भैया। क्या दिया है? 90 डिग्री। और साथ में बोलता है कि A रेशियो B क्या है? 2:3। A रेशियो B क्या है? 2:3। तो C का वैल्यू फाइंड करना है। तो डायग्राम हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है भैया ये। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। ठीक, सबसे पहले लिख दो गिवन फिगर इज, और क्या क्या गिवन है अपने को? A रेशियो B इक्वल टू क्या दिया था? 2:3 दिया था, है ना, और C का वैल्यू फाइंड करना है। साथ में और क्या दिया है भैया? एंगल POY इक्वल टू क्या दिया है? 90 डिग्री दिया है। ठीक, तो मैंने क्या बोला? सपोज भैया किसका रेशियो दिया है? A और B का। किसका रेशियो दिया है मुझे? A और B का। कितना दिया है? 2:3। तो मैंने बोला A इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू 3x। समझ रहे हो? मान लो यहाँ पे 4:5 देता तो A इक्वल टू लेता 4x और B इक्वल टू 5x। ठीक है, मान लो यहाँ पे 1:2 देता तो A की जगह लेता x और B की जगह लेता 2x। मेरा बात समझ आ रहा है? लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है? 2:3। तो मैंने A को लिया 2x और B को लिया 3x। इतना ओके है? ठीक, अब देखिए इन लाइन XOY, इन लाइन XOY देख लीजिए भैया, ये BA और POY मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल तीनों मिलाकर हमको क्या बना के दे रहे हैं? 180 डिग्री बना के दे रहे हैं। एक लाइन में है, तीनों एक लाइन में है नहीं, मतलब 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है, बात समझ आ रहा है? दो या दो से अधिक लाइन जब एक ही लाइन में हो तो क्या बनता है? लीनियर पेयर बनता है ना। तो ये हमको लीनियर पेयर बना के दे रहा है। तो इन लाइन XOY इक्वल टू B प्लस A इक्वल टू क्या लिखूंगा? एंगल POY इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो B प्लस A तो B के जगह मैं क्या रखूंगा? 3x और A के जगह 2x। एंगल POY कितना है अपने को पता है क्या? हाँ पता है। कितना है? 90 अंश, 90 डिग्री। ये हो गया 180 डिग्री। अब देखिए 3x और 2x क्या हो गया? 5x। 90 को इधर ट्रांसफ़र किया तो 180 माइनस 90, तो 5x इक्वल टू क्या आएगा जी?
90 डिग्री। ट्रांसफ़र करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 18 डिग्री, x इक्वल टू 18 डिग्री। क्या हुआ भैया, 5 को ट्रांसफ़र किए तो x इक्वल टू आएगा 90/5 आएगा ना, तो x इक्वल टू 18 डिग्री। बोलो ओके है क्या? ठीक है। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए? c का वैल्यू चाहिए। तो c का वैल्यू चाहिए तो क्या करूँगा भैया, c का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं देख लो, सिंपल सा, पहले b का वैल्यू निकाल लिया। b इक्वल टू क्या हो गया 3x, तो 3 × 18 कितना आ जाएगा 54 अंश। 18 3 जा कितना 54 डिग्री, 18 3 जा 54 डिग्री। ओके, अब हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है? c का वैल्यू। तो फिर से देखिए डायग्राम को, इन लाइन MON, इन लाइन MON। ठीक है, अब देखिए MN में कौन खड़ा है? OX खड़ा है क्या? MN में कौन खड़ा है? OX खड़ा है। मतलब B और C मिला के क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। बात समझ आ रहा है क्या? ठीक है, तो इन लाइन MON, ठीक है, B + C इक्वल टू कितना 180 डिग्री। B के जगह रख दिया 54 डिग्री, ये हो गया C 180 डिग्री। ट्रांसफ़र किया तो C इक्वल टू आएगा 180 - 54, मतलब फाइनली आपको मिलेगा C इक्वल टू 126 डिग्री। C इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा 126 डिग्री। ओके, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ सुन जाए, समझ आ रहा है? पक्का? गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, इन गिवन फिगर एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। ठीक है, PQR इक्वल टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट PQX इक्वल टू एंगल PRT। एंगल PRT, तो ध्यान से देखो क्या करना है यहाँ पे, देख लेते हैं जी कैसे बनेगा। सबसे पहले देख लो, मान लो इसका नाम x है और इसका नाम y है। ठीक है, सपोज, तो अपन क्या बोलेंगे, इन लाइन XQR देख लो, जो QP है वो किस पर खड़ा है? XR पर खड़ा है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा XQP, एंगल XQP प्लस एंगल PQR, एंगल PQR इक्वल टू क्या लिख दूंगा 180 डिग्री। बोलो ओके है क्या? देख लो जी, देखो फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन गिवन फिगर एंगल PQR इक्वल टू PRT, देन प्रूव दैट PQS इक्वल टू एंगल PRT। ठीक है, तो PQS S यहाँ पे होगा और PRT T यहाँ पे होगा, अपन ने लिखना भूल गया था। ठीक है, ये S होगा और ये T होगा। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं बोला इन लाइन SQR, इन लाइन SQR। ठीक, क्या मिलेगा अपने को? बोलो, जो PQ है वो SR पर खड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल PQS प्लस एंगल PQR, एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, कारण में लिख दिया लीनियर पेयर। ठीक, इसको नाम दिया इक्वेशन 1। ये पॉसिबल है क्या? ठीक, अब देखिए मैं बोलता हूँ इन लाइन QRT, तो PRQ मतलब ये और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? 180 बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो मैं बोला एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, कारण में लिख दिया लीनियर पेयर। ठीक, अब देखो
इसका वैल्यू भी 180 है और इसका भी वैल्यू भी 180 है, दोनों का वैल्यू 180 है भैया। तो मैं क्या बोला, फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 दोनों का वैल्यू 180 है, तो ये भी आपस में इक्वल होगा। जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल। तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू, मैंने लिख दिया एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, ओके। और आपको गिवन है क्या, पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ऐसा गिवन है ना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू रख देता हूँ। ठीक है, पी क्यू आर की जगह क्या रख देता हूँ, पी आर क्यू, गिवन है क्योंकि। ठीक, तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू पी आर टी। ठीक, अब देखिए पी आर क्यू कैंसिल हो गया, दोनों साइड है तो ट्रांसफर करूंगा तो माइनस होगा ना, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। तो फाइनली हमको मिल गया एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी प्रूफ हो गया। बात समझ आया क्या? ठीक है, क्लियर है, पक्का? यही प्रूफ करना था ना? हाँ, यही प्रूफ करना था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार छोटा करके दिखाना है क्या भैया, देख लो एक बार। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है भैया। ठीक है, क्लियर है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गिवन फिगर इफ x plus y equal to w plus z then prove that AOB is a line। ठीक है, तो सपोज ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, O है। ये वाला पॉइंट क्या है भैया, O। ठीक, अब देखिए इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू y है, इस एंगल का वैल्यू z है और इस एंगल का वैल्यू w है। ये वाला एंगल का वैल्यू क्या है भैया, w। ठीक, अब ध्यान से देखो, इन लाइन ए ओ बी, कुछ नहीं, आप डायरेक्ट देख लो। अगर x, y, z, w ये चारों को अगर मैं ऐड करूं तो ऐसे सर्कल बनेगा क्या भाई? x, y, z, w ये चारों को ऐड करूंगा, मतलब चारों को ऐड करूंगा तो मुझे एक सर्कल मिलेगा ना, सर्कल मिलेगा। और सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो मैं लिख दिया फ्रॉम फिगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 लिख दिया। ओके, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमको गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू गिवन है भैया, है ना। तो जेड प्लस डब्ल्यू की जगह मैं क्या रख देता हूँ, x प्लस वाई। क्या रख देता हूँ बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360, है ना। राइट साइड में क्या मिल रहा है, 360। अब देखिए x क्या हो गया 2x, y क्या हो गया 2y इक्वल टू 360। अच्छा, 360 कहाँ से आया सर, ऐसा पूछ रहे हो। तो 360 सर्कल कितने एंगल का होता है, 360, है ना। सर्कल कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का, है ना। तो इसलिए 360 डिग्री लिया हूँ। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 360। अब ट्रांसफर करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू मिलेगा 360/2। ओके, तो फाइनली x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल गया, 180 डिग्री। x प्लस वाई 180 डिग्री। अब देखो x प्लस वाई 180 डिग्री है, 180 डिग्री आ रहा है, मतलब ये क्या बनाता होगा, लीनियर पेयर बनाता होगा भैया। x प्लस वाई 180 डिग्री आ रहा है, दो एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, मतलब ये क्या बनाता होगा, लीनियर पेयर बनाता होगा। और लीनियर पेयर बना रहा है, किस पे बना रहा है देखते हैं। x और y दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। तो ये किस पे खड़े हुए हैं, AB पे खड़े हैं ना, AOB पे खड़े हैं ना। तो आप बोल सकते हो हिंस AB is a straight line, AB is a straight line
स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का, है ना? यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड। मतलब x + y = 180 डिग्री लाना, तो लाइन ए बी क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन है करके प्रूफ हो जाएगा। यही अपने को प्रूफ करना था। ये देखो ए ओ बी सा लाइन, ए ओ बी सा लाइन, तो ए बी के जगह ए ओ बी लिख दो, ठीक है जी। ए ओ बी इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं, चुपचाप लाइन लिख दो भैया, खत्म करो। बात समझ आ रहा है? ये हो गया प्रूव्ड, क्लियर, ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।